हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेखक का जीवन परिचय बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि हम कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करें, कौन से लेखक का जीवन परिचय न याद करें। तो इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार आपको लेखक का जीवन परिचय याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते होंगे आपके सिलेबस में इस बार गद्य से 3 चैप्टर कटे हुए हैं। 3 चैप्टर मतलब हमें पढ़ना ही नहीं, और 7 चैप्टर हैं तो बचे कितने चैप्टर? 4 चैप्टर में आपको 2 लेखक का जीवन परिचय याद करना है, और गारंटी है उसी में से आएगा। ठीक है, तो इस बार आपको बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। 3 नंबर ये लेखक का जीवन परिचय के 3 नंबर पाना आपको बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। और आप कक्षा 10वीं की अगर मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सभी चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रखी है। तो दोस्तों, लेखक का जीवन परिचय आपसे प्रश्न नंबर 5 के काम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लेखक आपको दिए रहेंगे 3 लेखक, उनमें से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना है एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको लेखक मैं गारंटी देता हूं, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद में किसी एक लेखक का नाम रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों लेखक में आपको याद रखना है, और फालतू किसी भी लेखक का जीवन परिचय हमें नहीं याद रखना है। केवल हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद रखना है, जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको जीवन परिचय याद रखना है, बस इन्हीं दोनों का। और इन दोनों लेखक का जीवन परिचय इतना आसान है कि आप कहानी टाइप में ये आराम से याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी और जयशंकर प्रसाद के बारे में भी। जयशंकर प्रसाद का तो और भी आसान है। ठीक है, हमें बस 2 ही याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देख लेते हैं जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अघोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। देखो, जब हम जीवन परिचय लिखेंगे और हमें कोई इम्पोर्टेंट शब्द दिखेगा तो वहाँ पे हम उसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, जैसे इनका जन्म कितने में हुआ था? 1884 में, तो 1884 को हमने ब्लैक कर दिया है। अघोना नामक गांव में हुआ था, तो अघोना को हमने ब्लैक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, जब एग्जामिनर देखता क्या है, इंपॉर्टेंट यही देखता है उनका जन्म कब हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, और उनके बारे में तो बहुत कम देखता है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखता है, और उसकी नज़र इसी पे डायरेक्ट जाएगी और वो करेक्ट भी रहेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये मतलब अच्छा लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी जब इंपॉर्टेंट वर्ड दिखे तो आपको वहाँ पे उसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, तो इनका हम पूरा जीवन परिचय यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और इसको थोड़ा सा दिमाग में ले लेंगे तो ये आराम से हमें कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो पूरा पढ़ लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अघोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए, और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ठीक है, मतलब 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। या अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। इनके पिताजी की जो नियुक्ति हुई थी 1892 में मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगे के पद पर हुई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पिता के साथ में मिर्ज़ापुर आ गए, वहाँ पहले हमीरपुर में थे, हमीरपुर के साथ जब पिता की मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो में नियुक्ति हो गई तो यह कहाँ मिर्ज़ापुर आ गए। ठीक है, 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। मिशन स्कूल, यहाँ पे मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण
इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया इनके बारे में। इनके तो गणित नहीं आती थी, अब गणित नहीं आती थी हम वहाँ पे 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी तो वहाँ पर हम लिख पाएंगे। तो अगला है, कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नगरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया और कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई, ठीक है। तो मतलब काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया था, अब आप वहाँ पे बनाकर भी लिख सकते हैं, हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई नियुक्ति इनकी। और वहीं 1937 में विभाग अध्यक्ष हो गए। कहाँ? काशी विश्वविद्यालय में, ठीक है। 1937 में विभाग अध्यक्ष हो गए और सन 1941 में श्वास का दौरा पड़ने के कारण उनका देहावसान हो गया। मतलब 1941 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं आगे। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अब इतना देहावसान होने के बाद हमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। ये चीज़ तो आपको इम्पोर्टेंट लिखना भी है, ठीक है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे, ठीक है। अब उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। उनकी रचनाएं तो एक ही लिखना है, लेकिन आपको लिख देना है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि उसमें कहा तो एक ही है, लेकिन आपको लिखना है 2-4। उनकी रचनाएं रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, सूरदास आदि। तो ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं और 2-4 रचनाएँ आपको याद रखना है, लिखना भी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया है और इसी को आपको याद रखना है। एक और जयशंकर प्रसाद, वो भी मोस्ट पॉपुलर लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आपको याद रखना है, ठीक है। तो उनका भी देख लेते हैं जीवन परिचय। तो प्रसाद जी का जीवन परिचय है। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इस 1889 को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक तो हमने नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक कर देना है, ठीक है। ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू के नाम से विख्यात थे, मतलब फेमस थे। किससे? श्री देवी प्रसाद साहू के नाम से, ठीक है। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। तो यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ छूट गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको आगे लिख देना है। दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर सम्मान हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छूट गया है। फिर आगे क्या है, इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। तो यहाँ पे ये आगे छोड़ देना इसको, लेकिन यहाँ पे फिर से देखो, इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। इतना पॉइंट हमें याद हो गया। इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? घर पर हुई थी, ठीक है। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। सोचो, इसके बारे में तो आपको याद ही रहेगा। संस्कृत, फारसी, ये जो भाषा हैं, ये आपने घर पे ही पढ़े थे, ठीक है। तो क्या बोला? स्वाध्याय से प्राप्त की, मतलब स्वयं पढ़ के प्राप्त की, ठीक है। इतने कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया। कुछ समय के लिए, ठीक है, स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया। कोई क्वींस कॉलेज होगा वहीं पे लिखाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 8वीं कक्षा के ऊपर नहीं पढ़ सके, 9वीं 10वीं, ठीक है। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। 12 वर्ष के आयु में जब थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता, मतलब ये काशी में रहा करते होंगे, तो अधिकांश जीवन कहाँ बीता? काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला। 3-4 यात्राएं जीवन में इन्होंने घूमी, ठीक है, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती हैं। मतलब यात्राओं के बारे में कुछ बताया होगा तो अपनी रचनाओं में, ठीक है, वही बता रहा है। टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया।
अब यहाँ पे टीबी के बारे में हमें याद रखना, प्रसाद जी की मृत्यु कैसे हुई थी, टीबी के कारण हुई थी। ठीक है, तो प्रसाद जी की रचनाएं देख लेते हैं। प्रसाद जी की रचनाएं, नाटक में फेमस थे ये। तो नाटक कौन कौन से थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवसौमनी, कामना, राजश्री, कौडालय, एक घूंट आदि प्रसिद्ध नाटक थे इनके। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कहानी संग्रह क्या क्या है। कहानी संग्रह इनके क्या क्या हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी की सफल कहानियों के संग्रह हैं। ठीक है, अब उपन्यास के बारे में देख लेते हैं। ये तो मैं टॉपिक बढ़ा रखा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको एक ही रचना का नाम लिखने को कहेगा, लेकिन आपको जो भी याद हो आप पूरी रचनाएं लिख देना है। ठीक है, तो इनके उपन्यास, फेमस उपन्यास थे कंकाल, तितली और इरावती, अपूर्ण। ठीक है, जिसको हम अपूर्ण बोलते हैं। तो ये चीज़ इनके उपन्यास फेमस थे। तो प्रसाद जी का भी जीवन परिचय हमने देख लिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।